ओपनिंग जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है? जैसे मान लो आज 31 मार्च है और आज जो है अकाउंट सारे क्लोज हो गए। कल सुबह 1 अप्रैल होगा और 1 अप्रैल को हमारा नया अकाउंटिंग शुरू होगा नए साल का। तो जो कुछ भी हमारा इस 31 मार्च को क्लोजिंग था वो अगली सुबह ओपनिंग हो जाएगी। तो हम उसी एंट्री के साथ अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे, उन्हीं चीज़ों के साथ जो रात 12 बजे हमने समेट के सहेज के रखा था उसी के साथ तो हम अगला सुबह शुरू करेंगे। लेकिन सुबह शुरू करेंगे तो उस सबको हम लोग लाएंगे और जो एंट्री पास करेंगे, चूँकि ये आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना होता है, अकाउंटिंग में रखना होता है, इसलिए हमको एक दिखाने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है कि तुमने सुबह जो शुरू किया तो तुम्हारे पास क्या क्या था, क्या क्या एसेट्स थी और क्या क्या लायबिलिटीज़ थी। नॉर्मली आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एसेट्स होगा और आपके पास लायबिलिटीज़ होंगी। तो बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं और बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो जितने भी एसेट्स होंगे सबको डेबिट कर देंगे और जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी सबको क्रेडिट कर देंगे। हो गई ना बात डबल कंपाउंड जर्नल एंट्री की, यानी बहुत सारे डेबिट हो रहे हैं और बहुत सारे क्रेडिट हो रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे और ये रहा। तो ओपनिंग एंट्री इज पास टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ठीक, while passing an opening entry all asset accounts are debited and all liabilities accounts are credited। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया और कहा कि XYZ लिमिटेड का 1 अप्रैल को बैलेंस था कैश। अच्छा यहाँ मैंने लिख दिया वेयर एज फॉलोज डेब्ट बैलेंस, या इसको हम डेबिट बैलेंस, या हम कुछ नहीं लिखेंगे, कोई डेबिट नहीं लिखा हुआ रहेगा आपको, सिंपली ये बैलेंसेज हैं, नाम सिर्फ रहेंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेट्स हैं या ये लायबिलिटीज़ हैं। आप स्मार्ट एनफ हो तो आप ये पता लगा लोगे कि ये एसेट है या लायबिलिटी है। तो ये देखिए कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर है, ये सब डेबिट बैलेंसेस हैं, है ना। तो इन सबको डेबिट किया, कैश को, फर्नीचर को, बिल्डिंग को, डेटर को, सबको डेबिट कर दिया। क्रेडिट बैलेंसेज में क्रेडिटर है, बैंक लोन है, तो क्रेडिटर ले लिया, बैंक लोन ले लिया। फिर हमने क्या किया, इसमें मैं एक और चीज़ अब सिखा देता हूँ। इन सबको मैंने क्या किया, जोड़ दिया, 20, 50, 70, 1, 70 और 30, ये टोटल कितने हो गए, 2 लाख हो गए। लेकिन क्रेडिट में मेरे पास क्या आ रहा है, क्रेडिटर आ रहा है 50,000 और बैंक लोन आ रहा है मेरा 25,000, तो ये हो गया 75। अब जो क्रेडिट वाला साइड है ना, वहाँ खाली मतलब हमारा डेफिशिएंसी है, डेफिसिट है। तो मैं क्या करूँगा, डेबिट टोटल में से इस क्रेडिट को, जितने क्रेडिट हैं उसको मैं माइनस कर दूंगा और जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, कैपिटल बोलूँगा। बॉस क्या बोलूँगा, कैपिटल बोलूँगा। तो अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्कर में भी आता है और कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे, सारे एसेट्स को डेबिट करने के बाद लायबिलिटीज़ में जो कुछ दिया हुआ उसको लिख दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, और उसके बाद जो बच गया, जो बैलेंसिंग फिगर हुई, वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। वो अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। डेबिट के टोटल को, डेबिट के जितने भी फिगर्स हैं उसको टोटल कर दीजिए और उसमें से क्रेडिट को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो कैपिटल बैलेंस हो जाएगा।